बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बीफ दम पुख्त रेसिपी बनाई है। गोश्त इतना टेंडर और परफेक्ट तरीके से बना है कि रियली अपने आप से अलग हो रहा है। रेशा अंदर तक से बहुत अच्छे से गला हुआ है और आलू भी खोए की तरह से नरम और सॉफ्ट बना है। दोस्तों, इस ईद पर अगर आप भी ऐसा बीफ बनाना चाहते हैं, ऐसा बड़ा गोश्त रेडी करना चाहते हैं, तो फिर बना लीजिए मेरे इस आसान से तरीके से दम पुख्त की रेसिपी। बहुत इजी और सिंपल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, दम पुख्त की रेसिपी बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो है गोश्त। गोश्त अगर आपके पास दस्ती का है या रान का है तो इनको पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इनके गोश्त में रेशा काफ़ी लंबा होता है, सख्त होता है और काफ़ी मोटा मोटा सा होता है। और अगर आप मेरी तरह से पुट का गोश्त लेंगे तो दोस्तों ये सबसे कम टाइम में बनेगा। रीज़न उसकी ये है कि पुट के गोश्त में रेशा काफ़ी छोटा होता है, नरम होता है और ज़्यादा लेंथ ही नहीं होता है। मैंने यहाँ पर ये 1 किलो पुट का गोश्त लिया है और इसके बड़े बड़े पीस ही कराए हैं। अब पुट के गोश्त में चर्बी थोड़ी कम ही होती है, तो इस चर्बी के लेवल को हम पूरा कैसे करेंगे ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। अभी तो हमने यहाँ पर ये करना है कि गोश्त के साथ में नमक को मिलाना है। और ऐसा नहीं है कि नमक को बेहिसाब लगाना है, बल्कि दोस्तों एक लिमिट में रख के आपने नमक को लगाना है। मैंने यहाँ पर नमक का ये 1 चम्मच लिया है और सिर्फ 1 चम्मच नमक को ही सारे गोश्त पर लगाना है। जिस तरीके से दोस्तों हम चिकन को मैरिनेट करते हैं, बिल्कुल सिमिलर वैसे तरीके से ही आपने नमक को गोश्त के साथ में लगाना है। और नमक को गोश्त की दोनों साइड पर लगाकर इसे रेस्ट देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। इससे नमक का फ्लेवर गोश्त के अंदर तक चला जाएगा और पकने के बाद में नमकीन फ्लेवर देगा। चलिए अब मैं आपको ये दिखा दूं कि दम पुख्त बनाने के लिए आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आधा किलो के करीब में आपको आलू चाहिए होंगे, 4 बड़े साइज़ के प्याज और इसके बराबर में ही 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं आपने। साथ साथ में 10 से 12 जो है लहसुन के, 2 गुड्डी साबुत लहसुन की और 5-6 हरी मिर्चें। अब प्याज़ों को आमतौर पर साबुत ही रखते हैं, लेकिन दोस्तों आपने इनको सेंटर से 2-2 कर लेना है। अब सेंटर से कट करने से और 2-2 पीस करने से फ़ायदा क्या होगा ये आप आगे चलकर देख लीजिएगा। आलू आपने ऐसे ही रखने हैं, न इनको आपने छिलना है और ना ही आपने इनको कट करना है। अलबत्ता इनको आपने बहुत अच्छे से पानी के साथ में कम से कम 3 से 4 बारी में धो ज़रूर लेना है। और दोस्तों टमाटरों का जो ये रूट वाला पार्ट है ना, इसको आपने ज़रूर कट कर देना है। इनमें काफ़ी डस्ट मिट्टी वगैरह होती है और स्प्रे केमिकल्स वगैरह की इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, तो इसलिए इनको आपने अलग कर देना है। ये हमें नहीं खाना चाहिए। और ये 2 लीमू हैं, इनका हमें रस चाहिए होगा, तो सिंपली इनको कट करके इनका आपने रस निकाल लेना है। चलिए अब दम पुख्त बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। और शुरू में ही दोस्तों आपने आधा कप घी का लेना है। घी की चिकनाई आपने इसलिए लेनी है कि अगर आपके पास चर्बी ना हो, चर्बी की चिकनाई ना हो, तो आप उसके मुतबादल के तौर पर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आएंगे आलू। और आलू दोस्तों आपने ऐसे ही नहीं रख देने हैं, बल्कि आलूओं को आपने सेट करके रखना है, क्योंकि इन आलूओं के ऊपर ही गोश्त के बड़े बड़े पीस आएंगे। और गोश्त के बड़े बड़े पीस करने का फ़ायदा भी आपको यहीं पर ही दिख रहा होगा। अब ये जो गोश्त है ये आलूओं के ऊपर ही टिक रहा है, और आलूओं के ऊपर रखने से गोश्त नीचे कुकर की बेस में नहीं लगेगा और गोश्त आपका जलेगा नहीं। 5, 7, 10 मिनट ऊपर भी हो जाएंगे तो भी आपका गोश्त नीचे नहीं लगेगा। दोस्तों दम पुख्त की रेसिपी बनाने के लिए मैंने छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखा है। अब आएंगे प्याज। और प्याज को दोस्तों आपने गोश्त के साइड पर जो जगह बच गई है वहाँ पर आपने इनको सेट करना है। इसके बाद में आपने टमाटर डालने हैं, और टमाटर दोस्तों आपने गोश्त के ऊपर रखने हैं, ताकि टमाटरों की हल्की सी खटास जो है वो गोश्त के अंदर तक चली जाए। इसके बाद में आपने साबुत लहसुन रखना है, और साबुत लहसुन की गुड़ियाँ जो हैं दोस्तों ये भी आपने गोश्त के ऊपर रखनी है।
और जो लहसुन के जोए हैं ये भी गोश्त के ऊपर ऊपर आएंगे। साबुत लहसुन से खुशबू आती रहेगी और लहसुन के जो छिले हुए जोए हैं इनका फ्लेवर भी गोश्त के अंदर तक जाएगा। लहसुन दोस्तों नरम होता है तो ये मेल्ट होने के बाद भी गोश्त के ऊपर ऊपर ही रहेगा। इसके बाद में दोस्तों आपने हरी मिर्चों को डालना है और इनको आप भले जिस तरीके से मर्ज़ी डाल दीजिएगा। ये बड़ी बड़ी हैं तो ये गोश्त के ऊपर रहें या नीचे रहें, ये अपना हल्का सा चिरचिरा सा टेस्ट ज़रूर देगी। अब ये सब चीज़ें ही आ गई तो दोस्तों गोश्त को खुशबूदार बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़े से पाउडर फार्म के मसाले डाल रहा हूँ। 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर रहा हूँ, हाफ टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक का लिया है। और इसके बाद में डाला है मैंने यहाँ पर नींबू का रस। अब नींबू का रस यहाँ पर हल्की सी खटास भी देगा और गोश्त को जल्दी मेल्ट होने में हेल्प भी करेगा। इसके बाद में लगाना है दोस्तों आपने पानी नहीं होगा तो स्टीम नहीं बनेगी और स्टीम नहीं होगी तो गोश्त आपका जल्दी से पकेगा नहीं। तो इसलिए आपने यहाँ पर 2 कप के बराबर में पानी लगाना है। मतलब जितना गोश्त हो उससे आपने आधा पानी ज़रूर लगाना है। और इस वाले पानी में से दोस्तों आधा पानी तो आपका कुकिंग के दौरान में सूख जाएगा। इसलिए आपने बेफिक्र होकर 2 कटोरी के बराबर में पानी लगाना है और इसे कवर करके अब आपने प्रेशर देना है। अब प्रेशर कितना देना है और कितनी देर तक आपने गोश्त को स्टीम में पकाना है, तो दोस्तों इस बात को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि जो कुकिंग का टाइम आपने नोट करना है वो आपने उस वक्त से नोट करना है जब कुकर का वेट घूमने लग जाए, तब आपने टाइम को काउंट करना है। अब आधा घंटा तो दोस्तों जितनी आग आपके कुकर के नीचे नीचे तक आए आपने उतना ही फ्लेम रखना है। और 30 मिनट के बाद दोस्तों आपने फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है। ये देखिए, ये बस इतना ही फ्लेम होना चाहिए। अब इतने कम फ्लेम में ही आपने बाकी आधे घंटे की कुकिंग करनी है। और इसके बाद में दोस्तों जब प्रेशर को रिलीज़ करके आप कुकर को ओपन करेंगे तो आपको ये इस तरह का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। आधे से ज़्यादा पानी सूख चुका होगा और जो बाकी का थोड़ा सा पानी होगा वो भी पींदे के नीचे नीचे होगा। और गोश्त दोस्तों इतना नरम हो चुका होगा, इतना सॉफ्ट बन चुका होगा कि चम्मच लगाते ही अलग हो जाएगा। दोस्तों कोई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना आपने और ना ही आपने किसी किस्म के सूखे मसाले डालने हैं, बल्कि सिंपल और सादा से तरीके से आपने दम पुख्त की रेसिपी कुकर में बना लेनी है। अब ये हल्का सा और नमकीन सा जायका होगा और गोश्त तो इतना टेंडर हो चुका होगा कि दोस्तों जब आप इसे उठाकर हल्का सा ही हिलाएंगे तो हड्डी से गोश्त अपने आप से ही अलग हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दोस्तों आपको इसे हांडियों में बनाने की और कोयलों पर रख कर पकाने की ज़रूरत है। और इसको बनाने में दोस्तों मुझे कुकर के लिए सिर्फ 1 घंटा ही लगा है। इस ईद पर आप भी मेरे इस आसान से तरीके से इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।